कच्ची लंबी रोश के दोनों इतराफ में लंबे संबल के दरख्त और आसपास फसलें सुबह सुबह तरोताज़ा दिखते थे। दरमियानी रोश पर भागते एक वजूद ने सारी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवाई। सियाह ट्राउज़र शर्ट और सफ़ेद जॉगर्स पहने वो लंबी रोश पर भागता जाता रहा था, माथे से पसीना फिसलने को एक हाथ की अंगूठी से साफ करते सामने देखा तो एकड़ों पर फैला सफ़ेद महल दिखा। कदम खुद ब खुद आखिरी दरवाजे की जानब उठे। मेन गेट से दाखिल होते ही माली पौधों की काट छाट करता दिखा। गैराज की सफाई भी हो रही थी, गर्ज हर कोई काम पर लगा था। अरे पख्तू सुनो, हाफ फ्राई से थोड़ा ज़्यादा अंडा फ्राई करना, मेरे बच्चे को ऐसे ही पसंद है। लंबा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ तो सफ़ीना बेगम की आवाज़ कानों में पड़ते हुए मुस्कुराया। हाँ जी बाजी, मुझे पता है, आप ना भी याद करवाती तो मैं वैसे ही बनाती। पख्तू ने किचन से ही आवाज़ लगाई। हाँ जी, जैसे पिछली मरतबा याद रहा था। मेरा भला मास सा बच्चा कुछ कहता नहीं। मुझे याद है पिछली मरतबा जब वो आया था तो हाफ फ्राई देखकर इसने खाना ठीक से नहीं खाया था। सफ़ीना तो पख्तू की क्लास लेने किचन की जानब ही जा रही थी कि इस रास्ते में अवैस के देख कर रुकी थी। मेरी प्यारी अम्मी, कितनी फ़िक्र है आपको मेरी। वो लाड से बोलते इन्हें गले से लगाया। मुझे फ़िक्र नहीं होगी तो किसे होगी। और ये निकम्मी पख्तू का तुम्हें पता तो है। सर पर प्यार देते वो पीछे हटी। हल्का सा मुस्कुराकर वो फ्रेश होने चला गया। नाश्ते पर मालूम हुआ बाबा जान सुबह सुबह डेरे पर पहुंचे थे। नाश्ता करते वो भी डेरे की जानब रवाना हुआ। जहाँ उसूल की बात हो वहाँ अपना क्या पराया किया। डेरे पर पहुंचते ही जुमला इसके गोश गुजार। वो अपने बाप को जानता था, गांव का सरदार फरीद हुसैन, लंबे कद के हामिल फरीद हुसैन के चेहरे पर करख्तगी और रोब था। इसे देखकर हल्का सा सर को खम दिया और फिर मसरूफ़ हो गए। पर खुदार, पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके आओ तो ये सब संभालो, हमसे और नहीं होता ये। इनकी बात पर वो मुस्कुराया। मुझे पता चला कि आप पर जानलेवा हमला हुआ है, जिस वजह से मैं आया हूँ। परेशानी से रात पता नहीं कैसे कटी है। आप ठीक है? इसकी बात पर फरीद हंस पड़े। गांव के सरदार को ये बात जेब नहीं देती कि छोटी छोटी बातों पर रातें परेशान रहें। और हम ठीक है। फरीद की बात पर अवैस हल्का सा मुस्कुराया। पता चला कि किसका काम था। पूछने पर फरीद के तासुरात सख्त हो गए। ना करे बाबा, शायद वो जान गया था। मुनीब ही था हमले के पीछे। अवैस की आंखों में सुर्खी दौड़ गई, रगे तंगे। अब आप मुझे नहीं रोकेंगे, कहता वो डेरे से निकलता चला गया। पीछे फरीद हुसैन भी परेशान थे। आखिर को मुनीब भाई था और अवैस बेटा, जाने क्या होने वाला था। अवैस घर जाने के बजाय सीधा शहर को निकला। मामा ये देखे कैसी बनी है ये खीर। महाविश एक डोंगा लेकर किचन से बाहर निकली, तभी गेट पर बैल हुई। वो डोंगा हाथ में ही पकड़े बाहर आई। कौन? ऊंची सदा का कोई जवाब नहीं आया। इसने फिर दोहराया, मगर कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा खोलने पर एक लंबा ऊंचा खूबसूरत सा लड़का खड़ा दिखा, जिसके माथे पर बल और आंखों में गुस्सा था। महाविश 2 मिनट तो वो इसे देखती रही। पहचानने की कोशिश की तो याद आया था ताया का बेटा था वो, जबकि वो इसकी साइड से अंदर दाखिल हो चुका था। ओ हेलो भाई साहब, किधर? मैंने तुम्हें इजाज़त दी कि तुम अंदर आओ। भाग कर इसके सामने आन खड़ी हुई। मैंने तुमसे इजाज़त मांगी होगी तो तुम दोगी, अब हटो सामने से। एक तो पहले गुस्से से सर फटा जा रहा था, ऊपर से ये। वहाँ वहाँ से बाहर निकलो शाबाश। अब वो घड़ी से घूर रही थी और वो इसे। अवैस ने एक हाथ बुलंद करके झटका दिया भी बोलती रही और अंदर की जानब बढ़ गया। चचा, चचा। ऊंची आवाज़ में वो मुनीब हुसैन को बुला रहा था। चच्ची भागती आई इसे देखकर रही, जबकि मुनीब हुसैन भी बाहर निकले। शोर क्यों मचा रहे हो? तमीज़ तहजीब भूल गए हो? बाहर निकलते उन्होंने अपने सामने पल्ले अवैस को डांटा। मुझे तो सारी तमीज़ याद है, मुझे लगता है आप भूल गए हमारी रिवायत। एक कुर्सी पर दोनों हाथ रखकर वो थोड़ा झुका। महाविश भी पीछे आन खड़ी हुई। ऐसा भी क्या किया है जो तुम ये कह रहे हो? वो नासमझी से बोले। अपने सगे भाई पर जानलेवा हमला करवाया आपने, कुछ बाकी रह गया है? लड़ाई झगड़ा जितना भी हो, हद पार की है आपने। वो चीखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इल्ज़ाम ना लगाओ और जाकर तहकीक करो। मैं खुद भी परेशान हुए। हद पार मत करें चचा, अगली मरतबा ऐसे बताने या समझाने नहीं आऊँगा, कहकर वो जाने लगा। जब सामने से महाविश मुंह बनाए इसे घूरती दिखी। जवाबन वो भी घूर के गया था। बाबा जल्दी में निकल गए और मामा भी परेशान सी हुई। महाविश को अवैस पर और तब चढ़ी। इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, अभी शॉपिंग पर जाना था और वो सारा मज़ा किड़कड़ा करके चला गया। 2 दिन कैसे गुजरे इल्म भी ना हुआ। यूनिवर्सिटी का पहला दिन तो और वो खुशी खुशी यूनिवर्सिटी पहुंची। कॉलेज की ही एक दोस्त ने इसके साथ एडमिशन लिया था। यूनिवर्सिटी में रैगिंग मना थी, इसलिए बहस हो गई। सारा मज़ा किड़किड़ा तब हुआ जब ब्रेक में समोसा खाते सामने बैठे ग्रुप को देखा। 3 लड़कों और 2 लड़कियों पर मुश्तमिल वो ग्रुप इसकी नज़र से गुजरता जाता, जब ब्लू शर्ट और ऑफ वाइट पैंट पहने अवैस ना दिखता। वो मोबाइल में मसरूफ़ दिखा था। महाविश का हलक तक कड़वा हो गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरी आवाज़ में गिरजी।
कौन? अलीना ने इधर उधर नजर घुमाई। कोई जान पहचान का नजर नहीं आया। कोई नहीं, चलो यहाँ से। वो सब छोड़ती बैग उठाने लगी। ऐसे कैसे तेरे पैसे जाया करे, बैठी रहो और बताओ कौन दिखा है। अलीना समोसा तोड़ते बोली कि जो सामने ग्रुप बैठा है देखो। मुंह नीचे किए वो बोली, वाह ये ब्लू शर्ट वाला लड़का कितना हैंडसम है यार, इसके साथ सेटिंग करवा दो। वो तो पहली नज़र में फिदा होगी। बदतमीज़, वो ब्लू शर्ट वाला ही दिखा रही हूँ, हमारा दुश्मन है, इनके साथ लड़ाई चल रही है। महाविश खा जाने वाली तासरात के साथ बोली, चलो जी। अलीना का मूड ख़राब हो गया। मामूल के मुताबिक वो यूनिवर्सिटी पहुंचा। गेट पर ही इसे इसका दोस्त मिल गया। छठा सेमेस्टर चल रहा था इसका। मैनेजमेंट एंड साइंसेस डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही इसे एक लड़की दिखी। जानी पहचानी सी शक्ल थी। एक सेकंड लगा था पहचानने में। उफ, ये यहाँ क्या कर रही है? कुछ सोच कर वो चला गया। इसकी नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। अब इसको तवक्को नहीं थी कि वो दोबारा दिखेगी। ब्रेक टाइम इसके सामने टेबल पर वो अपनी दोस्त के साथ आन बैठी। इसे देखकर वो वहाँ से उठ जाना चाहता था, मगर दोस्तों ने इन्हें नहीं उठने दिया। वक्तन फ़वक्तन वो इसे देख लेता जो समोसे इंसाफ करती अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी। इसे ये भी मालूम हो गया था कि इसने इसे देख लिया था। दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते थे। ये अमन 3 दिन ही चला था जब महावेश ने अलीना के हफीज के साथ खड़े देखा। थोड़ी साइड पे इसका ग्रुप भी खड़ा था। महावेश ने ना आओ देखा ना दाओ वहाँ पहुंची। ओ हेलो, दिखा नहीं ना अपनी औकात में, दोस्त को क्यों तंग कर रहे हो? इनके पास आते वो बोली। नहीं माँ, अलीना कुछ बोलने वाली थी जब इसने बात काटी और अवेश बेजार तासुरात के साथ देखता रहा। तुम क्यों डर रही हो? और चुप रहो, मैं पूछती हूँ इसे। हाँ भाई बताओ क्या मसला है? मुंह ऊंचा किया वो बराह रास्त अवेश की आंखों में देख रही थी। मुझे कोई मसला नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई मसला दरपेश है, इसलिए जाकर इलाज करवाओ। वो कहाँ पीछे रहने वाला था? अलीना बोलना चाह रही थी, महावेश इसे बोलने ही नहीं दे रही थी। तुम मेरी दोस्त को तंग क्यों कर रहे थे? अब अगर तुमने दोबारा तंग किया तो देख लेना। वो मुंह पर हाथ फेर कर बोली। ओ बीबी, किस पागल कुत्ते ने काटा है? पहले अपनी दोस्त से पूछो मैंने इसे बुलाया या वो खुद आई है। बीबी किससे कहा तुमने? महावीर चीखी तो इसका ग्रुप पास आया। अब ये सब ठीक है? माहम ने पूछा। हाँ ठीक है चलो। ऐसे कैसे चलो? आइंदा के बाद ऐसी वैसी हरकत की या मुझे बीबी बुलाए तो देख लेना। इसे देख के ऐसे ही गुस्सा आता था जबकि वो मुझे चढ़ाकर चला गया। महावीर सुन तो लिया करो, इसने नहीं तंग किया था, मैं खुद गई थी बात करने। ऐसे ही तमाशा लगा दिया। महावीर उसे घूर कर रह गई। हारून अवेश का दोस्त था। ये लड़की कौन थी और ख्वामखा लड़ क्यों रही थी? हारून ने पूछा। कोई नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर इस दिन इधर उधर ही फिर रही थी, मैंने हेल्प का पूछ लिया। बीबी को लगता है कि लाइन मारा हूँ। अवेश ने झूठ बोला। वो नहीं बताना चाहता था कि वो इसके ख़ानदान की है और ख़ानदानी लड़ाई चल रही है। जितनी वो खूबसूरत है वैसे ये बनता है इसका ये सोचना। इस बात पर अवेश ने इसे घूरा था। अच्छा घूर क्यों रहे हो? वो हंसी में बात टाल गया। हे जूनियर। हारून अगले ही दिन अवेश की गैर हाजिरी पे महावेश के पास आया था, जबकि महावेश ने इसे देखा और आने की वजह दरियाफ्त की। मैं बस इतना कहने आया था, अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। एनी इन एनी सब्जेक्ट, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। मुस्कुरा कर ऑफ़र दी। जी शुक्रिया कहकर मुंह मोड़ लिया। और मेरे दोस्त की तरफ से सॉरी अगर आपको कुछ बता लगा हो तो। इस बात पर महावेश ने मुड़कर सर था पैर से घूरा। हारून इससे बात करना चाहता था मगर वो घास ही नहीं डाल रही थी, इसलिए वो वापस चला आया। अवेश इस दिन गैर हाजिर था। हम महाव ने ग्रुप के साथ मिलकर प्रैंक करने का सोचा था। महावेश की असाइनमेंट वो इससे ले चुके थे और वो नासमझी से देखती रही। बड़ी पंक्चुअल आई है फर्स्ट सेमेस्टर इस दफ़ा। वक्त पर असाइनमेंट बनाई गई है और देखो राइटिंग इतनी खूबसूरत से हम फाइनल पेपर नहीं करते जितनी खूबसूरती से इन्होंने असाइनमेंट करी है। रवादबा की बात पर सब सीनियर्स कहकर हंसे और इसकी असाइनमेंट लेकर चले गए। दिमाग तब चला जब वो चले गए। कल आखिरी डेट थी और वो एक दिन पहले इसलिए लाई थी कि अलीना को देखकर लिखनी थी। छुट्टी का वक्त था। वो सुबह उनको पूछने का इरादा करती घर आई थी। इरादा इसका यही था कि रात को दोबारा बनाए ताकि अगर सुबह ना भी वो मिले तो सबमिट तो हो जाए, लेकिन रात को खाला की तरफ जाना पड़ गया इसलिए नहीं बना सकी। गेस वॉट अवेश, कल हमने क्या किया? वो सीढ़ी पर बैठा था। दाएं तरफ एक सीढ़ी, नीचे हारून और बाएं तरफ वहाँ जबकि रवादबा और अली खड़े थे। वॉट? अवेश की पूछने पर रवादबा ने 3-4 असाइनमेंट्स बैग से निकालकर अवेश को पकड़ाए। जूनियर्स की मेहनत, आज लास्ट डेट है सबमिशन की। अली के बताने पर अवेश मुस्कुराया। रैगिंग और मेरे बगैर? वो असाइनमेंट खोल कर देख रहा था जब जब तनफन करती महाविश वहाँ आई। अवेश को मुस्कुरा रहा था। इसे देखकर तासरात स्पॉट हुई। तो तुम ही तेज़ के पीछे मेरी असाइनमेंट वापस करो। वो रौब से बोली। कौन सी असाइनमेंट? क्या तुमने मुझे दी थी? हारून और महम खड़े हो चुके थे। अब सिर्फ अवेश रेडियो पर बादशाह की तरह जुमरजमान था। मगर तुम्हारे इन चेलों ने तो ली थी ना? गुस्से से मुंह लाल हो रहा था जबकि वो सब अपनी हंसी जब्त किए खड़े थे। मैंने कहा था तो। अवेश आंखें फटफटा कर बोला।
देखो शराफत से दे दो वरना बहुत बुरा होगा, उंगली उठाकर बोली। शराफत बाबा आजकल छुट्टी पे हैं, वो आएंगे फिर देखते हैं। वो असाइनमेंट्स पकड़ता सीढ़ी पर खड़ा हुआ और कदम कदम चलता इस तक आया। इसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया, जबकि महाविश को तो आंख ही लग गई। ये जो तुम्हारे हाथ में है मेरी असाइनमेंट है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो इसके तो बोलने पर सब मुस्कुराए। तो ये कि वापस करो। आंखों में आंसू आ रहे थे मगर वो इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। मैं तो नहीं कर रहा, जो करना है कर लो। ये कहकर वो ग्रुप के साथ चला गया। अलीना के साथ 10 मिनट रोने के बाद क्लास में डांट भी खाई, जबकि इसने सारा सब बता दिया। सर ने लेक्चर के बाद इसको और अवेश को बुलाया था। वो ऑफिस में पहुंच चुकी थी जब अवेश सलाम करता अंदर दाखिल हुआ। अवेश के आपने इनकी असाइनमेंट ली है? शुएब साहब ने आईने के पीछे से घूरा। नो सर, कौन सी असाइनमेंट? वो संजीदा हुआ। मासूम शक्ल गलती से भी नहीं बना सकता था, क्योंकि मासूम शक्ल बनाता तो ऐसा लगता था जैसे सारे कांड इसी ने किए हों। मिस महाविश का कहना है कल इनकी असाइनमेंट ली है आपने। सर के कहने पर वो बराह रास्त महाविश की जाने मुतवज्जा हुई। मिस महाविश, कल मैंने आपकी असाइनमेंट ली? कम वक्त बोलता ऐसे था बंदे को 2 मिनट तो जवाब ही ना आए। नहीं। क्या आपने मेरे हाथ में दी थी? वो सवाल पे सवाल कर रहा था। नहीं। क्या मैंने मांगी या छीनी? नहीं, मगर वो बोलने लगी जब वो बोल उठा। बस सर, ना उन्होंने मुझे दी, ना मैंने मांगी, ना मैंने छीनी। वो सर को बताकर खड़ा हुआ। सर ने इसे जाने का कहा, मगर सर इनके ग्रुप ने ली थी। जवाबन सर से अच्छी खासी डांट पड़ी। सर के ऑफिस से बाहर निकली तो दीवार के साथ टेक लगाकर वो खड़ा था। इसे देखकर मुस्कुराया। आइंदा मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो जानती हूँ मैं तुम मुश्किल से निकल आऊँगा, फंसोगी खुद ही। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि वो वहाँ पाँव पटक कर रह गई। सारे के सारे एक जैसे हैं, बदतमीज़। वो कब से इनको कोस रही थी, जबकि अलीना इसे तसल्ली दे रही थी। इसे और गुस्सा तो तब आया जब कैफे में पूरा ग्रुप दाखिल हुआ था। अजीब बदतमीज़ जूनियर्स आए हैं, थोड़ा सा मजाक करो और सर के पास फ़ौरन शिकायत करने लगाते पहुंच जाते हैं। ये महाम थी जो इनके करीब से गुजरते बोली थी। महाविश तो उठकर मुंह तोड़ देती अगर अलीना ना रोकती। इसके सामने वाले टेबल पर बैठ कर इसकी असामी निकाल कर तबसरे करते इससे जहर लग रहे थे। अब इसे कुछ सोचना था, बदला कैसे ले। 3 बजे वो घर पहुंची थी। सीधा कमरे में आई, गुस्से से सर फटा जा रहा था। मामा कमरे में आई थी तो वो सो रही थी। रात के खाने पर बाबा ने गुस्से की वजह पूछी तो वो दिन भर की रवादात सुना गई। बस अवेश का नाम नहीं लिया। वो नहीं चाहती थी इसकी यूनी छोटे या बाबा टेंशन लें। मामा के पूछने पर बाबा ने गांव के हालात का बताया। ताज़ा चपकलिश हुई थी बड़े भाई से। इनका ज़मीनों को लेकर कोई झगड़ा था। अच्छा मुनीबा परेशान न हो, बीबी शूट कर गया फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। मामा ने इनके हाथ पर हाथ रखा। मुझे अवेश से ये उम्मीद नहीं थी। इनके लहजे में परेशानी थी। क्या क्या है इसने? महावेश के माथे पर बल पड़े। कुछ नहीं बेटा, आप जाओ सो जाओ। वो टेबल से उठे, सर पर हाथ फेर गए। वो बदले का सोचते सोचते सो गई। अगले दिन दूसरा लेक्चर फ्री था। ग्राउंड की जानब जाते इसे अवेश दिखा था। मोबाइल पर मैसेज करते हुए अपने ध्यान में चल रहा था। महावेश मुस्कुराई। आह! अवेश के हाथ से मोबाइल छूट कर गिर गया। चेहरा उठाकर देखने पर सामने महावेश का चेहरा दिखा तो माथे पर बल आए। वो अपने माथे को रगड़ रही थी। अंधे हो, दिखता नहीं है? जानबूझकर इसके मोबाइल पर खड़ी हो गई। तुम आकर टकराई हो, इस हिसाब से अंधी तुम हो। वो दोनों बाजू सीने पर बांधते बोला। तुम होगे अंधे, तुम्हारा पूरा ख़ानदान होगा। ओह हाँ, नहीं मैं नहीं। हाँ अलबत्ता तुम्हारे ख़ानदान में एक है। वो इसे ऊपर से नीचे तक देखते तंजिया बोला। मतलब समझ आते। इसका चेहरा लाल हुआ। अभी तक दिल खुश था कि बदला ले लिया, अब दिल कुड़ कर रह गया था। तुम ज़रा मेरे बाबा से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अगर इन्हें कुछ हुआ, बीपी शूट हुआ या कुछ भी, तो तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। इसे रात वाली बात याद आई तो उंगली उठाकर हल्की आवाज़ में गुर्राई। हारून पीछे से आ रहा था, करीब आकर रुका। वो अच्छा जवाब देता अगर हारून ना मौजूद होता। पहले जाकर अपनी असाइनमेंट तो जमा करवाओ, फिर कुछ और देखना। और तंसिया बोला और मजाक उड़ाता लहजा आग लगा गया। महावेश ने पाँव पटाखा तो मोबाइल की स्क्रीन जो पहले किरची किरची हो चुकी थी 2-4 दरारें और आ गई, जबकि अवेश को अपना मोबाइल अब नजर आया था। जंगली इंसान, ये क्या किया है? अब तो मोबाइल पकड़ते हुए सदमे से चिल्लाया। तुम होगे जंगली। नो। ये कहकर वो चली गई। पीछे वो इससे कोस ही सका। चंद दिन पुरसुकून से गुजरे थे, मगर कहीं एक दूसरे को देख लेते तो मुंह बनाकर गुजरते। अलीना अवेश से पढ़ाई में मदद ले रही थी, महाविश को बताए बगैर, जबकि हारून महाविश से बात करने की कोशिश करता था, मगर वो इसके दोस्त को कोसती रहती थी। इस दिन वो कॉरिडोर से गुजर रही थी जब कोने से एक पाँव आगे आया। यकीनन इसे गिराने का मंसूबा था। हारून अभी सलाम करते इन्हीं के साथ चल रहा था जब इसकी नज़र पाँव पर पड़ी। आंखों से इसने महावेश को दिखाया, जबकि वो इसके पाँव के ऊपर पाँव देकर कर चुकी थी तो महाम की चीख बेसाख्ता थी। आज ये ब्लाइंड ब्लडी! मुंह से निकलने वाले अलक़ाबात पर महाविश ने घूरा, जबकि अवेश और इसके साथी अपनी ही गेम को उलट होता देखकर मुंह बसोर गए। ज़बान संभाल कर और पाँव भी कॉरिडोर के इस तरफ खड़े होकर। अगर पाँव तुम्हारा दूसरे कॉरिडोर में होगा तो यही होगा, जला देने वाली लहजे में बोली। आई थिंक तुम्हें सॉरी करनी चाहिए।
अवैस मसलहतन बोला, मुझे नहीं लगता। वो कहकर चली गई जबकि महाम पीछे अवैस को कह रही थी अब वो इसको नहीं छोड़ेगी, जबकि वो कंधे उचका गया। महावेश और अलीना वॉशरूम्स की तरफ जा रहे थे जब उन्होंने मिसामना के साथ अवैस को देखा था। अवैस, आपकी थीस का काम कहाँ तक पहुँचा है? कल प्रिंट करवा लिएगा। अलीना सुनो, कल हम इसका प्रिंट आउट उड़ाएंगे, इसे भी मैम से डांट पड़े। अलीना ने सर हिला दिया। छुट्टी के वक्त महावेश का ड्राइवर पहले आ गया तो वो चली गई, जबकि अलीना ने महावेश का प्लान अवेश को बता दिया। अवेश कुछ सोच के मुस्कुराया। जंगली ये सोच रही है, अब देखना कैसे इसकी गेम को इस पर उल्टाता हूँ। वो सोचकर मुस्कुरा दिया। सारी रात बैठकर काम किया। काम ख़त्म करते फिर महावेश याद आई थी। अगले 2 दिन का पिया करवा कर लाया था और जानबूझकर कैफ़े में टेबल पर रखकर हारून को बता रहा था कि इसने कैसे लिखा, क्या लिखा। मकसद सिर्फ महावेश को दिखाने का था, पर वो हारून से कहकर कुछ लेने गया और फिर खुद ही हारून को कॉल करके बार बुलाया। महावेश मौका देखती ही इसकी फ़ाइल उठा ली। जितनी वो इसका काम को सर अंजाम देकर खुश हुई थी, आज तक ऐसी खुशी नहीं हुई थी। कोई 5 मिनट बाद हारून और अवैस किसी बात पर हंसते हुए आए थे। टेबल पर पहुंचे अवैस के तासुरात बदले। हारून यहाँ फ़ाइल रखी थी, वो कहाँ है? परेशान सी आवाज़ सुनते महावेश को तसल्ली हुई। यार बैग्स तो इधर ही है, तो फ़ाइल कहाँ जा सकते हैं? वो इधर उधर देखने लगा। यार पहले 3 मरतबा मैम से बहाना बना चुका हूँ, अब क्या करूँ? इसके कहने पर हारून ने तसल्ली दी। तब तक अवैस ने महावेश को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। एक नज़र इसे घूर कर देखा और फिर इसके सर आन पहुँचा। तुमने मेरी फ़ाइल उठाई है? टेबल पर हाथ रखकर झुककर बोला। मसला क्या है तुम्हारा? पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी कुछ होगा तो इसके पीछे महावेश को होगा। इसके कहने पर वो दांत पीस कर चिल्ला गया। 2 मिनट बाद वो भी अलीना को लियन के पीछे गई। वो मैम के ऑफिस की जानब चल रहे थे। मैम ऑफिस से बाहर की जानब निकल रही थी जब अवैस को देखकर ड्रॉफर्ड मांगा और वो यस मैम कहकर बैग से कुछ निकालने लगा। महावेश के माथे पर बल पड़े। अपने बैग से इसकी फ़ाइल निकाल कर देखी और इसे जो फ़ाइल देखकर अब इसके सर खड़ा था, इसे देखता पाकर वो घबराई। तुम्हारा दिमाग तेज़ है मगर मुझसे ज़्यादा नहीं। और हाँ, मैंने यकीन कर लिया कि मेरी फ़ाइल तुमने नहीं उठाई। तंज़े नज़र से इसके हाथ से फ़ाइल देखी। हाँ तो मैंने नहीं उठाई। वो संभल कर फ़ाइल सीधे से लगा गई कि वो देखना ना ले, इसकी फ़ाइल है। वो इसे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वाली नज़रों से देखकर गया था। इसे कैसे पता था कि मैं इसकी फ़ाइल उठाऊंगी? बदतमीज़, 2 कॉपियाँ करवा के लाया था। वो पाँव पटक कर रह गई और अलीना मुस्कुरा दी। अब वो कैफेटेरिया में अपने ग्रुप के साथ मौजूद था जब सामने वाले टेबल पर महावेश और अलीना के साथ एक और लड़की बैठी थी। वहाँ जाओ, तुम्हें डेयर दिया जाकर इस जूनियर के ऊपर पानी फेंक कर आओ। अवैस को बदला भी तो लेना था। चैलेंज मत करो, तुम्हें पता है मैं कर भी आऊँगी। महाम की मुस्कुराती आवाज़ पर सारे ग्रुप का कहका लगा। हारून ने महावेश को मैसेज किया था कि वो ये करने वाले है। मोबाइल बैग में होने की वजह से मैसेज लेट देखा। तब तक महाम इसके सर पर पहुंच चुकी थी। हाथ में पानी की बोतल थी। पानी की बोतल को झटका दिया। पानी इसके हिजाब पर गिरा था। इनके ग्रुप ने तालियां बजाई। अवैस अलबत्ता मुस्कुरा कर तमाशा दिख रहा था। अभी वो कुछ समझती या करती, महाम अपने टेबल पर वापस जा बैठी। अब सारे ग्रुप ने कुर्सियों का रुख इनकी जानब कर लिया। महाम पंच वाली बोतल को हाथ में हिला रही थी जबकि अवैस ने एक पानी की बोतल से पानी पिया। होठों से थोड़ा ऊपर की जानब उठाकर घूर पड़ा। महावेश ने गुस्से से लाल होते इनकी टेबल तक पहुंची। पानी पीते अवैस की आंखें मुस्कुरा रही थी जबकि महावेश ने बोतल को हाथ मारा। सारा पानी इसके मुंह पर गिरा था। इसी लम्हे महाम के हाथ से पानी की बोतल छीन कर इस पर फेंक चुकी थी। ब्लडी विच! महाम चीखी। गाली नहीं, ये मैं भी दे सकती हूँ मगर मेरे घर वालों ने ऐसी तरबियत नहीं की कि मुंह से हर दूसरी बात जो निकले वो गाली हो। इसकी बात पर अवैस ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया जैसे वो जल्दी छुपा गया। माफ़ी मांगो, अवैस बोला तो आवाज़ गरजदार थी। महावेश एकदम डर गई। लाख दुश्मनी सही लेकिन इसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। और ऊंची आवाज़। थोड़ी देर के लिए वो सुन हो गई। मैंने कहा माफ़ी मांगो। इससे दोहराया, क्यों मांगो? इस सब की शुरुआत तुम लोगों ने की है, मैंने बस ख़त्म किया है। वो भी जवाबन चिल्लाई। अलीना इसे खींच रही थी कि तमाशा ना लगाओ। क्या ख़त्म किया तुमने? अभी तो शुरू है। देखती है ना इस यूनिवर्सिटी तो तुम्हें निकलवा कर रहूँगी। वहाँ हंकारी। ऐसे यारी गैर ख़ानदान से नहीं हूँ मैं भी निकलवा कर दिखाऊँ तुम्हें। और तुम अब 3 चीलों के साथ अगर ऐसी कोई और हरकत की तो मैं भूल जाऊँगी कि तुम हो कौन। और तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि क्या हो सकता है। इसका तो दिल कर रहा था इसकी कुर्सी को धक्का देकर निकले मगर ऐसी ही आ गई। ओ महावेश, तुम्हारा हिजाब सारा गीला हो गया है। अलीना हिजाब पर हाथ रखते बोली, जो अब ना आने पर इसे देखा। तुम रो रही हो महावेश? हाय अल्लाह, रोने वाली क्या बात है, बदला ले लिया ना? परेशानी से बोली। महावेश जल्दी से रोने वालों में से ना थी। अवैस को इनके पीछे बाहर निकला था ये सुनकर थम गया। वो दूर ही थी, जाने कि उसे बुरा लगा था। सारे मेरे पीछे पड़ गए। खुद तो चुड़ैले बाल खोलकर बगैर दुपट्टे क्या थी, दूसरों के हिजाब का भी कोई ख्याल नहीं इनको। आंसू साफ करते बोली तो अवैस को इसकी आवाज़ में गीलापन महसूस हुआ। कोई बात नहीं, अभी सूख जाएगा, रो तो नहीं। अलीना ने इसके थपकी दी। मेरा दिल करता है जब जब वो ऐसी हरकतें करती हैं इनकी गर्दनें पकड़कर यूँ मरोड़ दूँ।
हाथ की मुट्ठी बनाई जैसे असल में कुचला हो। अवेश को हंसी बहुत आई मगर सब ये सुनता रहा। यार तुम लोगों की खानदानी दुश्मनी है तो तुम इससे दूर क्यों नहीं रहती? मैं नहीं जाती इसके सामने, खुद ही आ जाता है। आइंदा के बाद मैं इसे देख भी जाऊँ तो नाम बदल देना। पक्का अहद करके वो चल दी। अवैस ने भी इसे तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। इसे तंग करने का अपना मज़ा था, लेकिन अपने ख़ानदान की औरत थी। फिर इनमें से किसी ने एक दूसरे को तंग नहीं किया। अवैस का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और माविश का तीसरा। इन्हीं दिनों में मुनीब और फरीद की लड़ाई हुई थी। अवैस ने अपने बाप को समझाने की कोशिश की थी कि इनका अपना मामला है, वो देख लेंगे, आप छोड़ दें। रोज़ रोज़ की लड़ाई से बेहतर है किनारा कर लें। इन झगड़ों से वो आजिज़ आ चुका था। वो चचा को समझाने इनके ऑफिस आए थे। इनके साथ भी लंबी बहस करने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। चाय पियोगी या कॉफ़ी? इनके नाराज़गी भरे लहजे में पूछने पर मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं। उठने लगा तो चचा दोबारा बोले, भाई पर हमला मैंने नहीं करवाया था, इसकी तहकीकी। इनके पूछने पर वो दोबारा बैठा। जी की थी और बाबा को भी इल्म है कि आपने नहीं करवाया था, टेंशन ना लें और बच्चों वाली जिद आप दोनों छोड़ दें। इसके मासूम लहजे पर मुनीब को प्यार आया था, लेकिन चाहता नहीं सकते थे। आजकल क्या कर रहे हो? बिजनेस मैनेजमेंट GUL से। इस बहुत तासुरात के साथ बताया। मेरी बेटी भी वहीं जाती है। वो थोड़े हैरान हुए। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अवैस के कहने पर वो सर हिलाकर फिर वो इजाज़त लेता चला गया। रात को उन्होंने खाना खाते हुए महावीर से भी पूछा था, अवैस भी कहाँ यूनी में पढ़ता है? इसने मुझे बताया बिजनेस ही पढ़ा है, वो भी आखिरी सेमेस्टर है इसका। मैंने बताया इसे मेरी बेटी भी वहीं जाती है, इसे मालूम नहीं था। लुकमा ने गलती तफसील बताई। अच्छा, मुझे नहीं पता, सीधा सीधा सा बोली। बदतमीज़ कहेंगा, पूरा साल तंग किया और बाबा के सामने मैं नहीं जानता। वो बस सोच ही सकी, अगर किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो इसे बता देना, अच्छा बच्चा है। बाबा इनके साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, अगर आप भूल गए तो। इसे बुरा लगा था, दुश्मनी से पहले वो मेरा भतीजा है, उन्होंने बावर करवाया। वो बस सर हिला गई। रात को सोने को लेटी तो न जाने क्यों इस पर फिर से गुस्सा आ रहा था। अब तो अरसा हो गया था इसने तंग नहीं किया था, ना ही वो सामने आता था। अगर दुख भी जाए तो वे ऐसे ही बिहेव करता था जैसे दिखा ही ना हो। फाइनल्स करीब थे, हर कोई किताबों में सर्द ही दिखता था। इन्हें टीचर से असाइनमेंट दी थी कि किसी भी सीनियर से हेल्प लेकर वो कंप्लीट करें। 2 सीनियर्स को वो जानती थी, मगर उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। पेपर से पहले सबमिट करवानी थी और अभी काम शुरू भी नहीं हुआ था। अलीना ने अभी से कहा था, जिसने हारून को मदद करने के लिए कहा। अब हारून इसकी मदद कर रहा था। वो रोने के करीब थी जब ट्रेन शाह से निकलते अवैस पर नज़र पड़ी। ख्याल आया कि इससे ही मदद ले लें। महाविश पागल हो गई, वो दुश्मन है, इससे तो कभी मत करना मदद लालो। वो आहिस्ता आवाज़ से बड़बड़ाया और साथ सर पर हाथ मारा। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं, क्या करूँ? इसके सारे ग्रुप के साथ लड़ाई थी इसकी। अवैस पास से गुजर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, इन पेपर पर रख कर बोली। अवैस रुका, इसे देखता, फिर अपने दाएं बाएं और पीछे देखा। कोई ना दिखा तो उंगली से अपने सीने की जानिब इशारा किया कि मैं नहीं, सॉरी। वो जाने लगी, फिर रुक गई, आंखें बंद करके खोली। अजीब मुसीबत में पड़ गई थी। कोई परेशानी है? किसी ने तंग किया है? वो परेशान होता मोबाइल जेब पे डालते मुकम्मल तवज्जो से पूछने लगा। इससे नफ़ी में सर हिलाया। अगर कोई मसला है तो बताओ। इस तरह पूछा था। महाविश को लगा जिसके साथ लड़ाई थी वो कोई और ही था। नहीं आता? ओके, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी। वो जाने लगी तो इसने रोका। महाविश दोबारा आवाज़ से पूछा, जिस पर रुक कर इसने सारा किस्सा बता दिया। बस मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, किसी इंडस्ट्री में जाना है ना, मैं ले जाऊँगा और सवालात मेरे पास बने हुए। आप नीरज, हमारी असाइनमेंट भी थी, वेट मैं शेयर करता हूँ। सारा मसला मिनटों में हल कर दिया था इसने। तुम्हारा नंबर? इसने अपना नंबर लिख दिया और अगले 3 मिनट में असाइनमेंट बनी बनाई इसके मोबाइल में थी। अगर ये सबमिट नहीं करवानी तो मैं चला जाऊँगा तुम्हारे साथ। आखिर में मुस्कुराकर वो वहाँ से चला गया। महाविश हैरान थी। वो दोनों लाइब्रेरी से निकल रही थी जब हारून उनके करीब आया। हाय जूनियर्स, पेपर्स की तैयारी कैसी है? मुस्कुराकर पूछने पर महाविश ने जवाब दिया, बस ठीक है। आपको कोई काम है? नहीं, एक चीज़ है, आगाह करना है। अवैस लोग तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं। राजदारी से बोले। क्या? इसके माथे पर बल आए। इससे शायद तुम्हारे साथ जो प्लान बनाए है, अगर इसका प्लान जानता है तो कल 3 बजे नीली खोटी के पीछे आ जाना। ये कहकर वो चला गया। सीधा वो अवैस के पास गया था। यार अवैस, तुझे ये महाविश कैसी लगती है? ख्यालों में खोए हुए बोला। मतलब? अवैस सीधे होते बोला। माथे पर भल भी आ गए रे। मुझे तो मस्त लगती है, दिल करता है कहीं छुपा लूँ। फ्लर्ट करने वाला अंदाज। हारून, तमीज़ से इज्जत से बात करो, लड़की है। और आइंदा ऐसे बात मत करना, वरना मेरा पता है ना तुम्हें। इसे धमकाया। क्यों, तुम्हें पसंद है? हारून ने पूछा। नहीं। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं सोच रहा हूँ कल छुट्टी कर ले, मैं तेरे फ्लैट आऊँगा, इकट्ठे बैठ कर पढ़ लेंगे। ओके। वो मान गया। हारून को पता था इसी तरह इसे छुट्टी करवा सकता था। घर पहुंचकर अलीना ने अवैस को मैसेज किया था। अवैस, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? महाविश कह रही थी कि कल हमें नहीं जाना है, अवैस का भांडा फूट जाएगा। रात लेट मैसेज देखा था, रिप्लाई का जवाब नहीं आया था, मतलब वो सो चुकी थी। अगले दिन 3 बजे वो नीली कोठी के पीछे पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। सुनसान इलाका अब डरा रहा था। महाविश, चलते हैं, यहाँ से कोई भी नहीं है। अलीना के कहने पर इसने सर हिलाया।
कहाँ जा रही हैं? इधर आएँ। वो हारून की आवाज़ थी। ये तुमने हमें कहाँ बुलाया है? महाविश गुस्से से बोली। प्लान बताने नहीं, दिखाने ही लाया हूँ। इधर आए। अब वो दोनों उसके हमरा एक घर में दाखिल हुए। खस्ता हाल घर दिल दोनों के काँप रहे थे। हमें ही देखना, हम वापस जा रहे हैं, महाविश कहकर मुल्टी तो हारून ने हाथ पकड़ लिया। क्या बदतमीज़ी, हाथ छोड़ो। वो हाथ छुड़वाती चीखी। अभी तो आई हो, जा भी रही हो, काम तो पूरा होने दो। इनके पीछे से चंद मर्द हाथों में बंदूक के लिए दाखिल हुई। ये क्या तरीका है? क्या चाहते हो तुम? अलीना घबराई हुई आवाज़ में बोली। तुम एक्स्ट्रा पीस हो, इसलिए खामोश रहो। और तुम आज मुझसे शादी करोगे, हमारा निकाह होगा। 1.5 साल से तुम्हारे आगे पीछे हो रहा हूँ, मगर तुम्हारी अकड़ नहीं जाती। पहले अलीना और फिर माविश से बोला। और अलीना, तुम जाओ यहाँ से, मोबाइल यहाँ रखो और ख़बरदार किसी को इत्तला दी। अलीना कुछ सोचते हुए महाविश से माफ़ी मांगकर रोते हुए उल्टे कदमों पर चली गई। महाविश के असल मायनों में होश ठिकाने लगे। ये गलत कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। वो चीखती हुई इसे नाखुन मार रही थी। हारून ने इसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। इसने हर मुमकिन तरीका सोचा था भागने का, मगर कोई आसार नज़र नहीं आता था। थर थर काँपते अब वो रोने लगी। इसे मामा बाबा याद आ रहे थे। अवेज़ हारून का इंतज़ार करता रहा, मगर वो नहीं आया। तकरीबन 4:15 इसने इसे कॉल की थी। यार मैं नहीं आ सकता, ज़रूरी काम आ गया है, तुम पढ़ लो। इसने माजरत के लिए, जबकि अवेज़ को दाल में कुछ काला लगा। इसने अलीना को कॉल की, मगर इसने नहीं उठाई। हारून से ये गलती हुई थी, नंबर बंद नहीं किए थे। इसने बस फ़ोन साइलेंट पर रखे थे। थोड़ी देर बाद इसे चचा की कॉल आई थी। अवेज़, कहाँ हो तुम? इनकी परेशान आवाज़ पर वो सीधा होकर, कहीं कुछ गलत हुआ है? कोई काम है तो बताए। यूनी हो? नहीं। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। आहिस्ता सी आवाज़ में पूछे। चाचा खुलकर बात करें। इसने गुलवाने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस यही कहना था, अगर यूनी हो तो महाविश को देख लो, वो वहाँ है। क्योंकि अभी तक घर नहीं पहुँची। बट इट्स ओके, मैं खुद जाता हूँ। उन्होंने तफसील बताई। नहीं चाचा, मैं यूनी नहीं हूँ, मैं देखता हूँ, वेट। वो जल्दी जल्दी जूता पहनता गाड़ी की चाबी उठाने भागा। वो महाविश की लोकेशन के लिए इसका नंबर वो अपने एक दोस्त को भेज चुका था। थोड़ी देर में लोकेशन इसके मोबाइल पर थी। दिल स्पीड पर गाड़ी चलाते वो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था। अल्लाह जी हेल्प। वो रो रो कर दुआएं मांग रही थी। इसी वक्त दरवाज़ा खुला था। हारून एक हाथ मिला दुपट्टा लिए इसकी जाना बढ़ा था, जबकि वो उठते इसके मुंह को नोच गए। जलील इंसान, छोड़ दो मुझे। जो तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर कर रहे हो ना, पछताना पड़ेगा। हौसला करो, इसका भी इंतज़ाम करके आया हूँ। बड़ी हमदर्दी थी ना, इसे तुमसे कहता था कि लड़की है, इज्जत से बात करो, वरना मुझे जानते हो। महाविश को और रोना आया। इसकी मिन्नत भी कर ली थी, मगर वो सुन ही नहीं रहा था। खींच कर बाहर लाए तो सामने मौलवी साहब बैठे थे, 4 गवाहों और पीछे इसके कुछ आदमी। बाहर खटपट की आवाज़ आई तो हारून ने एक को इशारा किया कि बाहर देखे। मौलवी साहब निकाह शुरू करवा चुके थे। बेटी, आपको कबूल है? 3 मरतबा पूछने पर भी इसने जवाब नहीं दिया था। तभी दरवाज़ा टूटा था। सबकी नज़रें इस जानिब उठी। अब इसके अंदर दाखिल होते हारून का रंग उड़ गया। ये क्या बदतमीज़ी है हारून? वो धाड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा मसला नहीं है, जाओ यहाँ से। हारून ने जवाब दिया। मेरा नाम लेकर तुम किसी को बुलाओगे और तुम्हें लगता है मुझे ये पता नहीं चलेगा? वो धाड़ा। जैसे आए हो वैसे चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे दोस्त हो। एक हाथ बुलंद करके बोला। प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़ के ना जाना, प्लीज़। इसे लगा था वो छोड़ जाएगा, जबकि अवेज़ की आंखों में खून उतरा। वो कदम कदम चलता हारून तक आया, एक थप्पड़ लगा और पीछे गिरा था। इसके आदमी ने अवेज़ पर दुआ बोल दिया। थोड़ी देर में इसे इल्म हो गया था वो इनसे अकेला नहीं लड़ सकता, इसलिए महाविश का हाथ पकड़ते भागा। निकम्मो, पकड़ो इन्हें। हारून चीखा। गाड़ी में बैठते इसने गाड़ी फुल स्पीड पर चलाई कि यहाँ फ़ोन पढ़ाए, चचा को कॉल करके बताओ तुम मेरे साथ हो। रोती हुई महाविश को बोला। सुनाई नहीं दे रहा, कुछ कह रहा हूँ। इसी वक्त बैक मिरर से एक जीप इनका पीछा करती दिखाई दी और फायर की आवाज़ आई। टायर पर फायर हुआ था और महाविश की चीख बेसाख्ता थी। अंधेरा होना शुरू हो चुका था। फ़ोन पकड़ते इसने कॉल मिलाई। हाँ अवेज़, कुछ पता चला? महाविश का बेताब सी आवाज़ मुनीब की थी। जी बाबा, मैं इनके साथ हूँ, हमारे पीछे कुछ लोग हैं। एक और फायर हुआ और गाड़ी झूलने लगी। हमें उतरना होगा, कहते इसने गाड़ी रोकी। भागकर दरवाज़ा खोला और एक तरफ वो नीचे उतर गए। आगे जंगल शुरू होता था। जल्दी भागो, हमारे पीछे आ रहे हैं, वो गुस्से से बोला। मैं इससे ज़्यादा तेज़ भाग नहीं सकती। तभी पीछे से एक और फायर हुआ और अवेज़ के बाजू में लगा था। आह! मगर भागने में कमी नहीं आई थी। दूसरे हाथ से इसने महावेश का हाथ पकड़ा। एक दरख्त के पीछे छुप गए। वो लोग आगे निकल गए। इस खोपड़े में घुसा पड़ा है क्या? कोई कहीं भी कहेगा तो चल दोगी? वो इसके सर पर उंगली से 2 बार मरतबा कर बोला। तुम अब इस सिचुएशन में यही सोच रहे हो? वो खफगी से बोली। और क्या सोचूं, तुम्हारी वजह से फंसे हुए हैं। क्यों गई थी वहाँ? धीमी आवाज़ में गुर्राया। इसने तुम्हारा नाम लिया था, वो भी बिनाइन। मेरे नाम पर तो तुम जहन्नुम में भी चली जाओगी ना। कोई कहेगा अवेज़ तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहे, कल जहन्नुम आ जाना। अजीब दिमाग ख़राब। इसे गुस्सा आया हुआ था। जवाबन वो खामोश रही। अब चलो, मुझे इस लहजे में बात ना करो, वरना मुझे भी बोलना आता है। उंगली दिखाकर बोली। ये उंगलियां जाकर किसी और को दिखाओ। और वाकई ही तुम्हें बस बोलना आता है, दिमाग नहीं चलाना आता। वो इसकी साइड से गुजरने लगा जब महाविश ने इसके बाजू पर हाथ रखकर रोकना चाहा। आ तकलीफ पर वो कहा कर रुका। क्या हुआ है तुम्हें? वो परेशान हुई। कुछ नहीं, चलो मेरे पीछे पीछे आना।
कहते वो चलने लगा। हल्का हल्का अंधेरा था मगर वो एक दूसरे को देख पा रहे थे। वो इसके पीछे चलने लगे। तुम किसी को कॉल करके बुला क्यों नहीं लेते? एकदम दिमाग पे मैं आने वाले महावेश ने बुलाया। तुम्हें पता है महावेश, तुम्हारा दिमाग कितना स्लो है। ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ सिग्नल नहीं आते। वो तड़क कर बोला। अपने ताने अपने पास रखो, मेरी वजह से नहीं फंसे यहाँ। मुंह मड़ोड़ते हुए बोली। तुम मोहतरमा और किसकी वजह से फंसे हैं? रुक कर वो उसके इजारा मुड़कर बोला। तुम्हारे दोस्त ने मुझे तंग किया, ऊपर से तुम गाड़ी राइट की बजाय लेफ्ट में ले गए और जंगल आ गया और हम फंस गए। इसके जवाब पर अवेश अर्श अर्श कर उठा। कौन थी ये लड़की? वो बस सोच सकता। अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, ध्यान से चलना। शिकारियों ने जाल बिछाए हुए थे हैं। इसके कहने पर महावेश ने इस बात में सर हिलाया। अभी वो चंद कदम चले होंगे जब महावेश का पाँव जाल में आया और अब वो घड़े में गिर गई। आ इसकी चीख पर अवेश ने नासमझी से पीछे देखा। महावेश को नाप आकर माथे पर बलाए। बचाओ, हेल्प! अवेश! चिल्लाने की आवाज़ महावेश की थी। आ जाओ, कहाँ कहाँ जाऊँ मुझे? गुस्से से झिल्लाकर बोला। अच्छा अपना हाथ तो दो। रोने के करीब वो बोली तो अवेश ने एक हाथ इसकी जाना बढ़ाया। दूसरे में तकलीफ की शिद्दत और ज़्यादा हुई मगर वो जब्त से आंखें मीच गया। इसके हाथ को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके वो छड़ी। अवेश ने इसे और कुछ नहीं कहा तो महावेश हैरान हुई। हाथ यू ओके? इसे तशवीश हुई। कुछ कहे बगैर वो फिर चल पड़ा। मैं तुमसे पूछ। इसके बाजू पर हाथ रखा तो वो करा गया। क्या हुआ है तुम्हें? वो परेशान हुई। फिर खुद ही इसके हाथ से मोबाइल छीनकर टॉर्च ऑन की। बाजू से खून उबल उबल कर निकल रहा था। हाँ ये लजी, क्या हुआ? मुझे बताया क्यों नहीं? हो मेरे अल्लाह, यहाँ बैठो तुम। बैक वक्त इसके चेहरे पर कई जज्बात आए। कुछ नहीं हुआ, बस तुम चलो, बस थोड़ा सा दूर है। आवाज़ से ही तकलीफ का अंदाज़ा हो रहा था। मैं कह रही हूँ बैठो यहाँ, और तुम्हारी मर्दानी कद नहीं जाती। बैठो। ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर एक दर्द के साथ बिठाया। हमें ज़ख्म को बहाना चाहिए ताकि खून निकलना बंद हो। अवेश इसे देखता रहा। वो इसके लिए परेशान क्यों हो रही थी? फिर इसने इसे अपना हिजाब उतारने देखा था। इट्स ओके, तुम्हें अपना हिजाब उतारने की ज़रूरत नहीं। वो उठने लगा। किसी ने पूछा तुमसे? खामोश बैठे रहो। हकमी अंदाज से बोलते हुए अवेश को जाने क्यों अच्छी लगी। मोबाइल नीचे रखा था, रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। इसने अपना हिजाब इसके बाजू के गिर्द लपेट दिया और अवेश इसी लम्हे में खो गया। क्या दुश्मनी, क्या आना। चंद लम्हों तक बगैर आंखों चपकते इसे देखते रहा। फिर सिर झुकाकर आंखें बंद की। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आवाज़ में दर्द था। कैसे दर्द से हो रहा था? नहीं, उठो चले। वो उठा तो वो भी उठ गई। फिर वो आगे आगे और वो पीछे पीछे। अब ध्यान से चलना, जहाँ से मैं गुजरूँ वहाँ कदम रखना। नरमी से कहने पर वो महावेश हैरान हुई। इसे अच्छा लगा। थोड़ी देर में वो सड़क पर आ गए। आह शुक्र! इससे गोल गोल घूम कर शुक्रिया किया। अवेश इसकी इस अदा पर मुस्कुरा गया। वो मोबाइल पर सिग्नल देख रहा था जब महावेश एक गाड़ी को रोकने की गर्ज से आगे बढ़ी। वो स्पीड से जाती गाड़ी से टकरा जाती और अवेश इसे बरवक्त अपनी जानब ना खींचता। इसके खींचने पर वो उसके सिरे से जा टकराई। दिल धक धक धड़क रहा था। आंखें उठाकर इसने देखना चाहा मगर अंधेरा था। वो इसके इतने करीब खड़ा था। ध्यान किधर है तुम्हारा? अवेश के पूछने पर वो होश में आई थी। फासला बनाते वो नज़र झुका गई। और एक मुझे इस गाड़ी वाले की समझ नहीं आती भी नहीं लगती। लगे देनी तो ना दो, ऐसे कौन गाड़ी चलाता है अजीब। महावेश को हंसी आई। इसने अली को कॉल की थी और 10 मिनट में वो इन्हें पिक करने आया था। गाड़ी में सारी बात अली को बताते अवेश के लहजे में गुस्सा और दुख था। आखिर हारून इसका दोस्त था। मुझे हारून से उम्मीद नहीं थी, अली बोला। अवेश की ज़िद थी इसे घर छोड़े, जबकि महावेश की ज़िद थी पहले अस्पताल चले। अली मैं कह रही हूँ अस्पताल चलो मतलब चलो। एक तो तुम्हारे इस दोस्त ने इतना बुरा किया और तुम्हारे दोस्त अपनी मनमानी कर रहा है। अगर अब तुम बात नहीं सुनना चाहते तो बता दो। इसकी धमकी का आरामद साबित हुई। वो अस्पताल आई थी जबकि अवेश नीम क़ुनूदगी में था। महावेश को रोना आ रहा था। ज़्यादा खून बह जाने पर इसकी हालत डॉक्टर ने क्रिटिकल बताई थी, जबकि वो वही कुर्सी पर बैठ कर रोने लगी थी। अली ने किसी को बुलाकर खून का बंदोबस्त किया। घर कॉल करके बता दिया था। मुनीब भी रास्ते में थे। तकरीबन 2 घंटे बाद इससे मिलने की इजाज़त मिली तो अली और दोनों इकट्ठे रूम्स में आए। कैसे हो? अली के पूछने पर वो मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी थी। महावेश ने सोचा बिल्कुल फिट। इसने जवाब दिया तो अली ने 2-4 और बातें की। फिर वो महावेश को खड़ा देखकर बाहर चला गया। तुम रोई हो? अवेश ने एक आंख छोटी करके पूछा, जबकि महावेश ने जवाब नहीं दिया। नहीं करो तो वाकई ही रोई हो। वो सीधा होकर बैठ गया। वो हैरान था कि महावेश इसकी वजह से रो सकती थी, जब तक इसके आंसू फिर से गिरने लगे। तुम रो क्यों रही हो? मेरी वजह से रो रही हो? वो फिर बोला। तुम्हें गोली लगी थी, इतनी दर्द होती है इसकी, और लगी भी मेरी वजह से। तुम्हें होश भी नहीं आ रहा था। आंसू साफ करते मुंह नीचे किए वो बोली। महावेश तुम्हारी वजह से नहीं लगी थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बात भी कर रहा हूँ तो नहीं। इसे समझ नहीं आ रही थी अब एक लड़की को चुप कैसे करवाए। इसकी बात पर इसके आंसू में इजाफा हुआ। अच्छा इधर आओ। बैग के पास बुलाए वो कदम कदम चलती आई तो अवेश ने इसका हाथ पकड़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट क्राई। हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए तो वो शर्मा कर आंखें झुका गई। वो अभी खड़ी हुई थी जब मुनीब अंदर दाखिल हुई। खैरियत वगैरह दरियाफ्त करके इसका शुक्रिया अदा किया जिस पर वो नाराज़ हुआ था। फिर माफ़ी भी मांगी थी।
इसके घर कॉल कर दी थी। जब तक वो डिस्चार्ज हुआ तो वो इसे अपने घर ले आए। अभी वो घर आए थे जब फरीद हुसैन लोग आए थे। लिविंग रूम में रखे सोफे में से एक पर वो लेटने के अंदाज बैठा था और एक पर मुनीब। वो अगर बार दरवाजे को देखता था तो महाविश जब से आई थी उसके नज़र नहीं आई थी। चची इसके लिए सूप लाई थी, इसकी हर मुमकिन खिदमत कर रही थी। जब फरीद हुसैन लिविंग रूम में दाखिल हुए, अवेश खड़ा होकर मिला। ये किसने किया है? मुझे बताओ, मैं इसकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने गुस्से से मुनीब को देखा। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बस दोस्त के साथ झड़प हो गई थी। वो मैं देख लूँगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, चचा को ऐसे ना देखे, वो मुझे यहाँ लाए हैं। मैंने इन्हें कॉल की थी, हॉस्पिटल में ही वही लेकर गए थे। इसने आधा सच और आधा झूठ बोलकर बाप को कायल किया। फिर वहीं बैठे बैठे इनकी लड़ाई भी ख़त्म करवाने के लिए अवेश ने हर मुमकिन कोशिश की। बिला आखिर नतीजा मस्बत निकला। हम दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे और दोनों दीवारानियाँ जिठानी किचन में थीं। बातें करते खाना बन रहा था, जबकि अवेश महाविश की झलक देखने को बेताब हो रहा था। इसे अपने जज्बात की समझ नहीं आ रही थी। कोई आधे घंटे बाद वो ताया अब्बू से मिलने आई थी। इसे लिविंग रूम में दाखिल होता देखकर अवेश एकदम सीधा हुआ। आंखें चमकी। ये मंजर दोनों भाइयों ने खूब देखा था। फिर एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। फरीद ने इसे सर पर प्यार दिया। अब वो अवेश के सामने सोफे पर बैठी थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इसे इस तरफ ना देखे, और वो कहीं और देख ही नहीं पा रहा था। इसी रात फरीद ने मुनीब से रिश्ता मांगा था और मुनीब ने महाविश से पूछने का वक्त लिया था। अगले दिन वो अपने घर चला गया था और महाविश ने रात को इसे मैसेज किया था। अब तबीयत कैसी है? रात को इसे एक फिक्र ने अवेश को खुश कर दिया। जैसा पहले था, जवाबन दिया। पहले कैसे थे? वो पाँव हिलाते मुस्कुराकर टाइप कर रही थी। तुम्हें कैसा लग रहा था? इसके जवाब पर महाविश मुस्कुराई। इसका मतलब तुम ठीक हो। इतना कहकर मोबाइल रख चुकी थी। इसने जी का रिप्लाई दिया था जिसे सीन कर लिया गया था। बाबा ने हमारे रिश्ते की बात की है, क्या तुम राज़ी हो? अभी इसे सब्र नहीं हुआ था। अभी वो मैसेज खोलती जब मामा बाबा से कमरे में आए। दो चार इधर उधर की बातें करके उन्होंने आने की वजह बयान की। बाबा आप जहाँ चाहे आप बेहतर जानते हैं। इसके जवाब पर दोनों खुश हो गए। सर पर प्यार देते वो चले गए तो इसने मैसेज खोला मगर रिप्लाई नहीं किया। वो काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। इससे लगा जवाब नहीं दिया मतलब इनकार। सारी रात दिल को कुछ होता रहा। 2 दिन बाद माँ से पता चला इसका रिश्ता पक्का हो गया था। वो खुशी से पागल हो रहा था। महाविश पे तिल भी पड़ी थी। ये बात वो पहले भी बता सकती थी। पैनल चेंज करवाने शहर जाना था तो वो ड्राइवर के साथ आया था। उन्हीं भी हॉस्पिटल आ गए थे। ज़बरदस्ती घर ले गए। वो लिविंग रूम में अकेला बैठा था जब महाविश चाय लेकर आई थी। इसे देखकर वो उठा। करीब आके इसने चाय टेबल पर रखी, नजरें उठाकर अवेश को देखा। मुस्कुराई, शर्माई। अवेश इसे बस देखता ही रहा। बात कहाँ कि उठाकर वो बैठा तो इसके मुंह सामने सोफे पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब तबीयत कैसी है? महाविश ने पूछा। मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया था? वो खफा हुआ। वो मुस्कुराई। किस मैसेज का? भूलने का नाटक किया। अवेश समझ कर मुस्कुराया। बाद में पूछने का इरादा रखते खामोश हो। चाय का कह कर रख कर वो इस तक आया तो वो ना समझी से खड़ी हुई। अवेश ने इसके दोनों हाथों को पकड़ा। क्या तुम इस नाचीज से शादी करोगी? इसकी आंखों की चमक ने महाविश को मबहूत कर दिया था। वो झुका खड़ा इसे देख रहा था और वो सर उठाए इसे देख रही थी। दूर मोहब्बत की देवी ने इसे मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाते देखा था।